बंधुओं नमस्कार। आज कहानी है पति पत्नी और परमेश्वर। एक पति पत्नी थे जो निरंतर झगड़ते रहते थे। पत्नी जब लड़ती तो वो 3 फ्रंट इकट्ठे खोलती, तर्क भी करती और क्रोधित हो बर्तन भी पटकती और आत्मघात हेतु छाती भी और माथा भी ठोकती, दीवार से लगाती। जब पत्नी 3 फ्रंट से लड़ती तो पति भी कुछ अपने को कमजोर पाता और वो बल का प्रयोग करने लगता। पत्नी और पति ये परस्पर एक दूसरे के आधिपत्य को जमाना चाहते हैं, इसलिए भी लड़ाई होती कि वे एक दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करते थे। संयोग बसात उन्होंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में पाया कि वे एक्सीडेंट हो गया और वे मरकर परमात्मा के सामने पहुंचे। जैसे ही सामने उन्होंने परमात्मा को देखा, वे घबरा गए क्योंकि उन्हें अपने पाप और पाखंड याद आ गए। परमात्मा ने उन्हें देखा तो बोले, बेटे घबराओ नहीं, एक सामान्य पिता भी तुम्हारे 100 गलतियों को माफ करता है। मैं परम पिता हूँ, परम दयालु हूँ, तुम्हारी 1000 गलतियों को माफ करता हूँ। पर ये बताओ बेटे, पृथ्वी पर मैंने तुम्हें सुखद संतानें दी थी, संपत्ति दिए थी, सौंदर्य दिए थे, स्वास्थ्य दिया था, स्वाद दिया था, तुमने इनका आनंद क्यों नहीं लिया? तुम तो केवल तिजोरियां भरकर आ गए। धन तो खर्च के लिए मिलता है, तुम इकट्ठा करते रहे। वर्तमान में मैंने पृथ्वी पर पूरा स्वर्ग उतार दिया है, तो तुम आनंद क्यों नहीं लिया उसका? तो सुनो, तुमसे पहले तुम्हारे पूर्वजों ने पृथ्वी पर तपस्या की, उससे स्वर्ग के देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने फलों और फूलों के बीज पृथ्वी पर फेंक दिए। तुम्हें जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पशु ये सब प्राप्त हुए थे, इनका दूध, घी, सुगंध, फल सब हमने पृथ्वी पर जुटाए थे तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने इनका आनंद नहीं लिया। तुम सदैव लड़ते ही रहे। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोग विगत जन्म के प्रेम का थे। मुझे तो जोड़े बनाना ही थे, मुझे तो संसार चलाना ही था। इसलिए मैंने अब निर्णय लिया है कि पति जो पुराने जन्म के प्रेम का है, उनको ही क्यों ना पति पत्नी बनाया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोग लड़ते रहे। मैं तुम्हें ऐसा करता हूं कि 1 साल और देता हूं, तुम जाकर अब आनंद से रहो। तुमने जिंदगी का आनंद लिया ही नहीं। और तुम्हें एक विशेष सीक्रेट, एक गोपनीय बात भी बताता हूं। बेटी, पति में परमेश्वर का वास है। यदि तुम पूरा श्रद्धा और प्रेम और समर्पण कर सको तो स्वर्ग का आनंद इस पति के माध्यम से तुम पृथ्वी पर ही भोग सकती हो। और उसने बेटे को बताया कि बेटे, पृथ्वी पर पत्नी द्वारा स्वर्ग का आनंद लिया जा सकता है अगर तुम उसकी छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दो, क्योंकि मैंने जो तुम्हें स्त्री दी है उसमें दुर्गा का वास भी है और उसमें सरस्वती का वास है और लक्ष्मी का वास है। अगर पत्नी प्रसन्न रहेगी तो उस घर में शक्ति भी रहेगी, उसमें बुद्धि भी रहेगी, बुद्धि कौशल भी रहेगा और उसमें सब सुख भी सुलभ रहेंगे। जहाँ संतानें होती हैं, बेटियां होती हैं, वे खुदा की गिफ्ट हैं, उपहार हैं, ईश्वर का उपहार हैं। तुम्हें उनका आनंद लेना चाहिए। लेकिन वो बोले, संसार में 75% लोग नहीं, 95% लोग पति पत्नी लड़ते ही हैं, वो लड़ते ही हैं। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है। बोले, लेकिन तुम्हें 1 साल चलो हम और देते हैं, अब तुम जीवन का आनंद लेना। इस तरह से वह पृथ्वी पर पुनः आ गए और उनकी नींद खुली और वो बोले कि परमात्मा का दर्शन, वो अपनी पत्नी से बोला, पति, कि परमात्मा का दर्शन मुझे हो गया था, मुझे तो मोक्ष मिल जाता, मुझे स्वर्ग मिल जाता, लेकिन तुम लड़ती झगड़ती थी, इसलिए फिर से मुझे इस पे आना पड़ा। वो बोले
कि मैंने भी सपना देखा है, लेकिन अपन लोगों को जीवन का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए जीवन में कोई प्रेम का अनुभव नहीं है। हम लड़ाई झगड़ा से, मैंने भी स्वप्न देखा है कि परमात्मा के मुझे दर्शन हुए, लेकिन अब चूंकि जिंदगी भर लड़ाई की है तो ऐसा करते हैं, अपन झूठ लड़ाई लड़ते हैं और लड़ेंगे, मन से नहीं लड़ेंगे, लेकिन झूठ लड़ाई भी कालांतर में सच की लड़ाई हो गई और 1 साल पुनः लड़ाई झगड़े में लग गया। फिर वे परमात्मा के पास पहुंचे कि तुम लोगों ने क्यों नहीं आनंद लिया? बोले शुरुआत गलत हो जाती है। परमात्मा बोले मैंने इसीलिए तो रात बनाई है कि हर दिन तुम शुरुआत कर सको। मैंने त्योहार बनाए हैं कि दिवाली है, दशहरा है, साल का पहला दिन है, तुम पुनः शुरुआत कर सको, हर त्योहार को नए ढंग से मना सको। तुम्हें इतने रंग दिए हैं, इतने रूप दिए हैं, ये सब तुम्हारे लिए दिए हैं, तुमने उनको चलाया क्यों नहीं? चलो अच्छा 1 साल तुम्हें पुनः देते हैं। अब वो पुनः पृथ्वी पर 1 साल के लिए आ गए और लेकिन हम जिंदगी भर जो चैनल खोलते हैं वही चैनल खुल जाता है। ये विगत जन्म में ये गलती हो चुकी थी, तो जैसे ही वो उठा वो बोला कि हे भगवान, तुम मेरी 10 गलतियां लिख दो और मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, और जो जो गलतियां तुम बताओगी मैं उनमें अपने में संशोधन कर लूंगा। पत्नी बोली कि सब्जी लेने जा रहे हो, बहुत अच्छा। जब आदमी अपने पदेन कर्तव्यों को करता है तो संबंधों में और सुदृढ़ता आ जाती है। वो पहुंचा और पहुंचने में उसे देर लग गई, इसलिए उसने 3 रंग के फूल खरीदे और पार्क में बैठ के लिखा कि मैंने 10 दोष ढूंढे, लेकिन मैंने तुम में कोई दोष नहीं देखा, तुम में गुण देखे। तुम में 10 गुण हैं, तुम विपत्ति में मेरी मदद करती हो, तुम जब मेरी तबीयत खराब हो जाती है तब तुम माँ जैसी मेरी सेवा करती हो, तुम्हारी वजह से ही मुझे बच्चों से रूप रंग मिला है, तुम्हारी वजह से ही आर्थिक दृष्टि से हम संपन्न हैं, तुम्हारी वजह से ही हम आज सुखी हैं, स्वस्थ हैं, और मैंने तो ही तुम्हें 1000 गुण, तुम जैसी भी हो मेरे लिए तो परम अमृत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं व्यक्त नहीं कर पाता, मुझे माफ कर देना। और उसने 3 रंग के फूल और ये चिट्ठी किसी के द्वारा अपने घर भेज दी और वो ऑफिस चला गया। जब शाम को लौटा तो 7 रंगों के फूल लिए पत्नी द्वार पर खड़ी थी। बोले तुम तो विनम्र भी हो, विद्वान भी हो, तुम विभावान भी हो, तुम में धैर्यवान भी हो, तुम सहन शक्ति भी रखते हो, तुम में तो 1000 गुण हैं, मैं तुम्हें और ज्यादा प्यार करती हूँ। वर्ल्ड इज नथिंग रिफ्लेक्ट्स टू यू। तो हमें शुरुआत भी अच्छी करना है और हमको शुरुआत भी अच्छी करना है, और हम जो चैनल खोलते हैं वही चैनल 10 उससे संबंधित खुल जाते हैं। जब हम गुणों को याद करते हैं तो 10 गुणों की जगह हमें 20 गुण याद आ जाते हैं, और जब हम क्रोध में बुराइयों का चैनल खोलते हैं तो 10 की जगह 20 बुराइयां याद आ जाती हैं कि इसने विगत साल भी ये किया था, पिछले समय भी ऐसा। 10 इतिहास गड़े मुर्दे उखड़ते हैं और उन मुर्दों की वजह से दुर्गंध फैलती है, लेकिन जब हम सुगंध की स्मृतियां छोड़ते हैं, जब हम प्रेम की, सेवा की, संस्कार की स्मृतियां छोड़ते हैं, तो हमें फिर हमारा इंद्रधनुष खिलता है और फिर उन्हें स्वाद मिला, सौंदर्य दिखा, सुगंध दिखी, उन्हें स्वास्थ्य मिला, संपत्ति मिली, संतानें भी बहुत प्रसन्न हुई और जीवन का इंद्रधनुष उन्होंने देखा और पृथ्वी पर ही स्वर्ग को एंजॉय किया। धन्यवाद।